क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है और इस बार यहां से वापसी करना लगभग असंभव हो जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव कैंप में ऐसी सेंध लगाई है जिससे बचना अब मुतोश्री के लिए नामुमकिन हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस में चल रहे भयंकर बवाल के बीच अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक और नया पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने वाला है और इस नए झटके का नाम है ऑपरेशन टाइगर। दावा यह है कि मॉनसून सेशन शुरू होने से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के कैंप में जा रहे हैं। सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि 16 एमएलए भी लाइन में खड़े हैं और अगर ये दावा सच होता है तो ऑपोजिशन के इंडिया अलायंस के लिए ये इस साल का सबसे बड़ा सेटबैक होगा और उस बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे ले जाने के मोटिव से उद्धव ठाकरे जिस मिशन पर निकले हैं वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल थ्रिलर को पूरी तरह डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे कि शिंदे फैक्शन के इस बड़े दाव के पीछे की सच्चाई क्या है, संजय राउत का इस पर क्या पलटवार आया है और कैसे ये पूरा बवाल ऑपोजिशन के अंदर के बवाल को पूरी दुनिया में दिखा रहा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बात खुली कहां से। शिंदे फैक्शन के एमएलसी हैं कृपाल तुमाने। उन्होंने मीडिया के सामने आकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन टाइगर अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तुमाने ने इस पूरे पॉलिटिकल डिफेक्शन को एक बड़ा ही दिलचस्प मेडिकल एनालॉजी देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि जब आप हॉस्पिटल में किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो पहले सारी जांच होती है, सारी रिपोर्ट्स निकालवाई जाती हैं और अब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, बस अब डॉक्टर के साथ बैठकर ऑपरेशन की डेट फाइनल करनी है। उनका सीधा मतलब यह था कि पिछले 1 महीने से चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत अब लगभग 100% कंप्लीट हो गई है। ये 7 सांसद किसी भी दिन उद्धव कैंप को झटका देकर शिंदे की शिवसेना और एनडीए का दामन थाम सकते हैं। अब एक जर्नलिस्ट की नजर से इस टाइमिंग को देखिए। ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब ऑपोजिशन अलायंस पहले से ही वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के क्राइसिस से जूझ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद उनकी पार्टी में बड़ा विद्रोह चल रहा है, जहां उनके 50 से ज्यादा एमएलए, 20 से ज्यादा सांसद रिबेल हो चुके हैं और काकोली घोष दास्तीदार की अगुवाई में एनडीए को सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं। ठीक उसी वक्त पर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के कैंप में यह हलचल शुरू हो गई है और ऑपोजिशन के लिए किसी दुष्सपने जैसा ये सारा माहौल बन चुका है। अगर लोकसभा में शिंदे फैक्शन की स्ट्रेंथ अचानक बढ़ जाती है तो इससे सेंट्रल लेवल पर एनडीए और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बार्जिंग पावर लगभग खत्म हो जाएगी। जिस हिसाब से ममता बनर्जी और टीएमसी का हाल है, कहीं उद्धव ठाकरे का भी वही हाल ना हो जाए। लेकिन दर्शकों, क्या उद्धव कैंप चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ऑपरेशन टाइगर की भनक मातोश्री को लगी, उद्धव ठाकरे ने तुरंत अपनी सभी सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग के बाद हमेशा की तरह अग्रेसिव अंदाज में सामने आए संजय राउत और राउत ने इस पूरी खबर को सिरे से खारिज किया। लेकिन भैया, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कौन सा ऑपरेशन टाइगर, हम सब हैं असली टाइगर। लेकिन अगर हकीकत इससे दूर हुई तो उद्धव ठाकरे की इस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा और अगर उन्होंने कोई कोशिश की तो हम ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेंगे, ऐसा तो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन भैया, जब आपके पास 9 ही सांसद हो और उनमें से भी 7 के जाने की बात हो तो इतना कॉन्फिडेंस शोभा नहीं देता है। ट्विस्ट यहाँ भी है बॉस। खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग में कई सांसद फिजिकली मौजूद नहीं थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड की और शीडी के एक यूबीटी सांसद बहू साहिब बकचौरे ने तो मीडिया के सामने आकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने शक को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आज उद्धव जी के साथ हूं, लेकिन कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। अब आप ही सोचिए, अगर पार्टी में सब कुछ ठीक है तो एक सांसद ऐसा बयान क्यों दे रहा है? तो कहानी का लबोलाब यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ शिंदे फैक्शन का दावा है कि मॉनसून सेशन से पहले शिवसेना यूबीटी का पूरा सफाया हो जाएगा और दूसरी तरफ उद्धव कैंप इसे महज एक अफवाह और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बता रहा है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि पॉलिटिक्स में बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर इन 9 में से 7 सांसदों ने पाला बदल लिया
तो ये उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा संकट होगा। आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे अपने बचे हुए किले को बचा पाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे और ऑपरेशन टाइगर सच में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.